अल्फाबेट का कोई भी लेटर अगर आएगा, अल्फाबेट का अगर कोई भी लेटर आएगा तो हम लोग उसे क्या कहेंगे सर? चर कहेंगे। तो इसलिए अल्फाबेट का ये सब लेटर आए हैं, इसलिए हम लोग इसे चर कहते हैं और इसलिए हम लोग उसे भाग देते हैं, तो चर चर के भाग कहते हैं। तो इसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे और पूरा मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पे मैं भागा देने भूल गया हूँ सर। उसके बाद देखिए सर, एक नंबर का मैथ मेरा है एक्स भागा एक्स। यानी जब सर आप इस प्रकार का मैथ बनाए होंगे, 2/2 बनाए हैं, तो ये संख्या इसको भाग देता है सर। कभी ऐसा नहीं कीजिए कि ये संख्या इसको भाग देगा, ऐसा नहीं है सर। ये संख्या हमारा इसको भाग देता है। जब ये 2 को भाग देगा तो कितना हो जाएगा सर? ये 2 को भाग दिया तो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा सर? 1। तो उसी प्रकार से हमारा x को भाग देगा, x को भाग देगा। तो x को भाग देगा तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे सर? देखिए सर, यहाँ पे जैसे कि हमारा ये x इसको भाग देगा, क्या करेगा सर? इसको भाग देगा। मैं आपको यहाँ पे भाग देके दिखाता हूँ, x भागा x। सर आप बताइए, x का कभी आप बोलेंगे सर x तो पहाड़ा में कभी नहीं आता है। कौन बोला नहीं आता है यार? देखिए सर, यानी हमको इसमें ऐसा करना होगा, x को किससे गुना करें ताकि हम लोग x आ जाए। x को किससे गुना करेंगे कि x आ जाएगा? तो ये मेरा x है सर, और x को किससे गुना करेंगे कि x आएगा सर? बताइए, x को 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा। कितना आएगा सर? x ही आएगा। x को 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर? घटाते हैं, ये घट जाता है तो क्या आ जाता है सर? 0 आ जाता है। वैसे तो इस मैथ का आंसर क्या आएगा सर? यानी ये इसको भाग दिया तो कितना हो गया? 1 आ गया। तो इस मैथ का आंसर मेरा 1 हो जाएगा। मैथ का आंसर 1। 2 नंबर में है सर, जैसे कि x भागा 2x भागा x, यानी ये x मेरा इसको क्या करेगा सर? भाग देगा। चलिए सर भाग देते हैं हम लोग 2x, यही है ना सर? यानी इस x को किससे भाग दीजिएगा ताकि 2x आ जाए? इस x को किससे भाग दीजिएगा ताकि 2x आ जाए? और सर भाग देते समय तो थोड़ा सा बात याद रखेगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम लोग इस संख्या इसको भाग देता है, ये संख्या इसको भाग देता है, तो हमेशा मेरा ये यहाँ का संख्या बड़ा होना चाहिए। यानी भाज्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये संख्या से ये संख्या हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं हुआ तो भाग का काम नहीं होगा। तो सर देखिए, x बड़ा है ना, 2x बड़ा है, 2x बड़ा है। अगर 2x बड़ा है तो हमारा काम होगा। तो x को हम लोग किससे गुना करेंगे कि 2x होगा सर? बोलिए, x को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 2x। और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा सर? 0। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा सर? कट जाएगा। उसके बाद सर हम मेरा तो इस मैथ का आंसर क्या आ जाएगा? इस मैथ का आंसर था सर, यानी ये इसको भाग दिया, कितना आ गया सर? भागफल 2 आ गया। इस भागफल को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे और इसी मैथ का ये मैथ मेरा आंसर होगा। उसका सर आगे वाला मैथ है क्या है? देखिए सर कि x स्क्वायर 3x स्क्वायर भागा x, यानी ये इससे कभी इसको भाग नहीं दीजिएगा सर। अगर ऐसा करते हैं तो आपका मैथ गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए सर ये संख्या छोटा है, ये संख्या इसको कभी भी भाग चलेगा ही नहीं। आपको दिखा देता हूँ सर, आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर। बोले सर भाज्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, अगर भाज्य बड़ा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, इस प्रकार से नहीं बनाएंगे। यानी एक्स स्क्वायर भाग देगा 3x स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर भाग देगा 3x स्क्वायर को। यानी एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे कि 3x स्क्वायर होगा सर? एक्स स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो 3x पर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको घटाएगा तो क्या सर? ये इसको काट देगा और क्या आ जाएगा? 0। यानी एक्स स्क्वायर को हम लोग 3x से गुना करेंगे। जैसे जैसे देखिए सर, 3 गुना एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा सर? 3x पर स्क्वायर। तो आया ना? नहीं आया सर? यानी एक्स स्क्वायर को हम लोग 3 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। इस मैथ का आंसर मेरा क्या आ जाएगा सर? क्या आ गया सर? भाग बल्टो 3। इस मैथ का आंसर हमारा हो जाएगा 3। उसका 4 नंबर का मैथ है सर, जैसे कि देखिए 4 नंबर का मैथ, x भाग दे रहा है किसको सर? x क्यूब को। तो चलिए सर भाग दे के देखते हैं, x भागा x क्यूब। अरे x को किससे गुना करेंगे कि x क्यूब होगा सर? बताइए, x को किससे गुना करेंगे कि x क्यूब होगा? तो सर x स्क्वायर सी। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है सर, आपको ये वीडियो तभी तक समझ में नहीं आएगा जब तक मेरा आप इससे पहले वाला वीडियो गुना को अगर नहीं दिखे सर तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे सर मैं भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके पहले मेरा अगली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे सर एक्स को किससे गुना करेंगे? एक्स क्यूब होगा, क्या क्यूब होगा? तो एक्स स्क्वायर से। तो अब यहाँ पे देखिए सर कैसे हो गया एक्स क्यूब, मैं आपको बताता हूँ। इसको घटाएंगे तो क्या ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा सर? 0
आ जाएगा। यानी देखिए सर, आप बोलेंगे सर एक्स से एक्स स्क्वायर को गुना के तो कैसे एक्स क्यूब आया? आपको बोलेंगे सर गुना में जाके आप देख लीजिए, आपको बार-बार बोल रहे हैं क्या सर, गुना में बेस पावर होना चाहिए। गुना में अगर बेस बराबर होता है, बेस बराबर होता है तो पावर को जोड़ा जाता है। क्या सर इसका बेस क्या है सर? एक्स है। इसका बेस क्या है? एक्स है। इसका पावर क्या है? 2। इसका पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है। 2 और 1 3, एक्स का एक्स। क्या सर एक्स बराबर क्यूब आया? इसलिए मैंने बोला एक्स, ये एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। तो ये मेरा भागफल कितना आ जाएगा सर? एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर होगा। ये मेरा आंसर होगा। उसके बाद सर हम 5 नंबर वाला वीडियो लेके फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सर, यानी 3 एक्स को भाग देगा। देखिए सर कैसे देगा? ये 3 भाग देगा 3 एक्स को। यानी सर हम लोग 3 को किससे गुना करेंगे कि 3 एक्स होगा सर? 3 को किससे गुना करेंगे? जैसे 3 गुना एक्स करते हैं तो क्या आ जाता है सर? 3 एक्स। इसी प्रकार से हम लोग 3 को एक्स से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 एक्स। और इससे इसको घटाएंगे 0 से, ये 3 माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स घट गया तो क्या आ गया सर? 0। यानी इस मैथ का आंसर मेरा क्या हो गया सर? एक्स हो गया। भागफल को ही हम लोग आंसर लिखते हैं सर। इस मैथ का आंसर क्या आ जाएगा? 0। इस मैथ का आंसर क्या आ जाएगा सर? 0। यानी एक्स भाग देगा अब एक्स स्क्वायर को, एक्स भाग देगा एक्स स्क्वायर को, भाग देगा। देखिए सर, एक्स भाग देगा एक्स स्क्वायर को, तो ये एक्स को किससे गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर होगा सर? एक्स से। कैसे गुना करेंगे सर? एक्स से। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। यानी सर एक्स स्क्वायर कैसे आया? देखिए, एक्स गुना एक्स, बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है। इसका पावर कुछ नहीं है, देखिए इसका पावर कुछ नहीं है तो एक है। दोनों का बेस पावर है तो बराबर है तो पावर को जोड़ा जाएगा। बेस बराबर है तो पावर को जोड़ा जाएगा। तो बेस का बेस एक्स रख दिए और दोनों में से 1 और 1 2 लिए, 1 और 1 2। इसका क्या गुना करें, कितना आ गया सर? 2। यानी हमारा यहाँ इसका मिसमैथ का आंसर क्या आ जाएगा सर? ये इसको भाग देगा तो एक्स आएगा, ये इसको भाग देगा तो एक्स आएगा। उसके बाद सर 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, 6 एक्स स्क्वायर भागा 6 एक्स स्क्वायर। यानी ये इसको क्या करेगा सर? भाग देगा। तो देखिए आपको मैं भाग देकर दिखाता हूँ। 6 एक्स स्क्वायर भागा 6 एक्स स्क्वायर, यानी 6 सॉरी सॉरी ऐसे बनाते हैं। जैसे कि देखिए 6 एक्स स्क्वायर भागा 6 एक्स स्क्वायर। तो देखिए यानी 6 स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे कि 6 एक्स स्क्वायर होगा? तो 6 एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 6 एक्स स्क्वायर और 6 स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सर? 0। जैसे 6 एक्स स्क्वायर गुना 1 किया ना सर, 1 किए तो क्या करेंगे? किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर उतना ही रहता है, इसलिए क्या आ जाएगा सर? 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका भागफल क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। इसका भागफल क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। उसका बाद हमारा क्या है सर? 9 नंबर का मैथ है। एक्स भाग दे रहा है 6 एक्स को। देखिए सर मैं भाग देता हूँ 6 एक्स, यानी एक्स भाग दे रहा है 6 एक्स को। एक्स से किससे गुना कीजिएगा सर कि 6 एक्स होगा? एक्स को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 6 एक्स। ये इसको भाग देगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। जैसे एक्स को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 1। यानी किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर क्या वही संख्या रहता है, तो ये एक्स इसको भाग देगा। ये एक्स एक्स क्या सर? कट गया और मेरा कितना आ जाएगा आंसर? 1 आ गया। इस मैथ का आंसर क्या आ जाएगा सर? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। ओके सर, तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो, अब मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर बजाइए ताकि मेरे अगले नए न्यू वीडियो आने पर सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है सर, हमारे वीडियो में बने रहे इसके लिए थैंक यू एवरीवन।